आपका बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और फेल होने जैसी चीज तो अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी भूल जाना। बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी लाइन को छोड़ मत देना, क्योंकि एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है और एक एक लाइन वो होती है जो आपके ऑप्शन के अंदर आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो एक भी लाइन को आप लोग प्लीज मिस मत कर देना। जी मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी आप लोगों के यार दोस्त है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आज की वीडियो से कनेक्ट कर सके और उनको भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सके। तो आज मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपने यार दोस्त, जितने भी आप लोग ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हो, तो वहां पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। इतना आप लोगों से आज मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। रहूंगा और इन्हीं टॉपिक में से आपको अपने एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं एक बड़े ही मोटिवेशन के साथ और इसको करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं जो शुरुआत करवाऊंगा वो शुरुआत करवाऊंगा जिस चैप्टर की, उस चैप्टर का नाम है आपका इंटेलिजेंस, यानी कि आपका बुद्धि का आपका चैप्टर है, ठीक है। यहां से आपकी मैं शुरुआत कराने वाला हूं, ठीक है। हाँ, एक हफ्ते में भी आप पास हो जाओगे, तो एक हफ्ते में जो पास होते हैं वो इन्हीं मैराथन क्लास से पास होते हैं जो बच्चे हुए, ठीक है। तो आप जो एक हफ्ते वाले पास होने वाले हो वो इन्हीं मैराथन क्लास की बदौलत आप पास होने वाले हो, ठीक है। बस मॉक टेस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस करने है, साइट के ऊपर ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी बात बनेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के ऊपर, बात करते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कोई भी आज की वीडियो के अंदर आपको एक पॉइंट या एक भी आपको टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जहां से क्वेश्चन आपका ना पूछा जाए, तो यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लाइन को मिस मत कर देना, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होती है, फिर बुद्धि क्या, हम आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुद्धि के हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आता है। देखिए बुद्धि क्या होती है, बुद्धि व्यक्ति की एक मानसिक क्षमता होती है और बुद्धि के द्वारा आदमी क्या काम करता है, बुद्धि के द्वारा आदमी तर्क करता है, बुद्धि के द्वारा आदमी थिंकिंग करता है, यानी कि चिंतन करता है कि भाई हम लोग अपना सीटेट का एग्जाम कैसे पास करेंगे, किस तरीके से अच्छे नंबर सीटेट के अंदर हम गेन करेंगे। सीटेट के द्वारा बुद्धि के द्वारा आदमी इमेजिनेशन करता है, यानी कि कल्पना करता है, यार एक बार सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, उसके बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हमारी अच्छी सी शादी होगी, हमारा अच्छा सा घर बनेगा। तो जो आदमी कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है, जो आदमी चिंतन करता है, वो सब किसकी हेल्प से करता है, वो सब आदमी है किसकी हेल्प से करता है, वो करता है बुद्धि की हेल्प से करता है। उसके अलावा बुद्धि जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है, यानी समस्याओं को सुलझाने में कौन हेल्प करता है, आपका बुद्धि करता है। अभी आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, अभी आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो समस्या है वो आपका सीटेट। तो सीटेट का समाधान निकालने में आपकी हेल्प कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि हेल्प कर रही है कि चलो सीटेट में सचिन सर की मैराथन क्लास स्टार्ट कर देते हैं, चलो इनका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, और इस तरीके से आपको हेल्प कौन कर रहा है, आपकी बुद्धि बता रही है आपकी, ठीक है। उसके अलावा बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, यानी कि बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है। अब एग्जामिनर देखिए आपके एग्जाम में कैसे देता है कि गलत ऑप्शन आपको दे देगा कि बुद्धि जो होती है एक आयामी होती है, इस तरीके से नेगेटिव आपको ऑप्शन दे देता है। नहीं, बुद्धि आपकी कैसे होती है, बहुआयामी होती है, यानी बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, जैसे आपके हार्वर्ड गार्डन ने बताया था, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनल होती है, इंट्रापर्सनल होती है, तो अलग अलग आयाम होते हैं बुद्धि के बारे में। तो आपको समझ गया कि बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होती है, ना कि एक आयामी होती है। उसके अलावा बुद्धि जो होती है वो कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर दूसरे तरीके से पूछा था कि बुद्धि एक सेट का, आपका एक कैपेबिलिटीज का एक सेट होती है। देखिए अब देखिए हमारे पास क्या होती है, कई सारी योग्यताएं होती है हमारे पास। भाई आप लोग जो काम करते हो बुद्धि के द्वारा करते हो, कोई गाना गाता है, कोई सोचता है, कोई चिंतन करता है, ठीक है, कोई उसके अलावा दूसरों की मनोदशा को समझता है। तो दुनिया भर की आप लोगों के अंदर क्षमता है, मेरे अंदर भी दुनिया भर की क्षमता है। तो जितनी भी जो क्षमताएं होती है उनका एक सेट होता है। तो जो क्षमताओं का जो सेट होता है वो किसके द्वारा होता है, वो बुद्धि के द्वारा ही तो होता है। तो बुद्धि जो होती है, जितनी भी जो क्षमताएं होती है उनका एक सेट होता है, आ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कई सारी आपकी कठिन योग्यताओं का एक इसको सेट कहा जाता है बुद्धि को। कई बार ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ये दे देता है कि बुद्धि क्या होती है, नीचे 4 ऑप्शन आपको दे देगा और यही से कोई ना कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में आपको पूछ लेगा, ठीक। उसके अलावा बुद्धि क्या होती है, चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। आज जो आपकी और मेरी बुद्धि है, आने वाले 2 साल के बाद कुछ और आपको देखने को मिलेगी, आने वाले 10 साल के बाद कुछ और आपको देखने को मिलेगी। टाइम टू टाइम आपके क्या होता है, बुद्धि के अंदर आपके परिवर्तन होता रहता है, इसलिए बुद्धि क्या होती है, चेंजेबल होती है, यानी कि परिवर्तनशील आपकी बुद्धि होती है, मेरी भी होती है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते आगे, क्या और पॉइंट आपके दिए हुए हैं।
बुद्धि जो होती है वो अनुकूलन में यानी एडेप्टेशन स्थापित करने में सहायक होती है। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अभी किस चीज का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट चल रहा है, अभी एनवायरनमेंट चल रहा है आपका सीटेट का एनवायरनमेंट चल रहा है कि भाई सीटेट के एग्जाम को कैसे अच्छे नंबर से पास करा जाए। तो इस सीटेट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कौन आपको ढालने का काम कर रही है? आपकी बुद्धि कर रही है कि भाई चुपचाप जाके सचिन सर की मैराथन क्लास पढ़ लो, इनके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो या इनके नोट्स को अच्छे तरीके से कर जाओ तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो एडेप्टेशन में, अनुकूलन में कौन आपकी हेल्प कर रही है? आपकी बुद्धि आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, बिना बुद्धि का कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ गए बुद्धू? आगे पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जो बुद्धि होती है वो आपकी हेरिडिटी और जो आपका एनवायरमेंट होती है यानी कि जो आपकी आनुवांशिकता और जो आपका पर्यावरण होता है उसकी जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। देखिए बुद्धि क्या होती है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है हमारी हेरिडिटी का। हेरिडिटी होती है जो हमारे जो जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिलते हैं। ठीक है, एक तो बुद्धि का प्रभाव उनके थ्रू पड़ता है, कहते हैं ना अरे इसकी बुद्धि तो इसके पापा पर गई है, अरे इसकी बुद्धि तो इसकी मम्मी के ऊपर गई है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि जो हमें मिली है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जीन्स का पड़ा है। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिली है। दूसरा हमारे एनवायरमेंट का पड़ा है, जो हमारे घर के अंदर, हमारे आस पड़ोस के अंदर जो हमारे एनवायरमेंट के थ्रू हमको मिले, जो हमारे स्कूल के थ्रू हमें मिले। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की क्रियाओं का, दोनों के आपस में संबंध का जो असर पड़ता है वो पड़ता है आपकी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बुद्धि से संबंधित आपके सामने क्या दिया हुआ है। जो बुद्धि का आपको एक फॉर्मूला दिया होता है, बुद्धि का जो आपको फॉर्मूला दिया होता है, कभी भी आपके सीटेट के एग्जाम में या आपका कंटेंट का क्वेश्चन नहीं आता कि जो आपका बुद्धि का फॉर्मूला है वो आपको किसने दिया या जो बुद्धि का फॉर्मूला है वो किस साल में आपको दिया। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपका आएगा यानी कि समझ पर आधारित आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन जो आपका टर्मन ने आपका आईक्यू का एक आपका फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला दिया था आपका कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब जैसे इससे पहले आपका ऑफलाइन जब आपका एग्जाम होता था तो ऑफलाइन एग्जाम के अंदर सीधा ही आपका एक न्यूमेरिकल आ जाता था। एग्जामिनर क्या काम करता था, मानसिक आयु दे देता था और पूछ लेता था भाई वास्तविक आयु कितनी होगी, या मानसिक आयु और वास्तविक आयु देता था और उसके बाद पूछ लेता था आपका आईक्यू आपका कितना होगा। तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल दे देता था और इसको सोल्व करने के लिए आपको पूछता था। बट पिछली बार 2019 के अंदर 2020 के अंदर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया आपका आईक्यू के आधार पर। क्वेश्चन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आईक्यू के इस फॉर्मूले के बारे में आई होप आप लोग सब जानते होंगे कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 जो आपका टर्मन ने दिया था। अब देखिए जो बुद्धि होती है, किसके अंदर कितनी बुद्धि होती है उसका जो मेजर किया जाता है, जो मापन किया जाता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब आप लोग बताना आपके अंदर कितनी बुद्धि है ये मैं जानना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर जो आईक्यू होता है उसको यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि भाई अगर किसी के अंदर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है तो वो बच्चा होगा आपका प्रतिभाशाली बच्चा यानी कि गिफ्टेड बच्चा। पता नहीं आप लोगों में से कितने होंगे जो बच्चा सीटेट में 130 प्लस 140 प्लस लाएगा, 140 प्लस वाला वो मानकर चलिए आपका गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहेगा। उसके अलावा जो बच्चा 110 से 119 के बीच में रहेगा वो बच्चा एवरेज बुद्धि का रहेगा यानी कि आपका सामान्य बुद्धि का बच्चा रहेगा। और जो बच्चा आपका मान लीजिए 25 से कम आईक्यू लेवल का होगा वो तो आप में से होने का ही नहीं रहा, वरना वो यहां पर आकर अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करता नहीं। तो यहां पर जो ये आपकी आईक्यू की टेबल दी हुई है, तो अब देखें एग्जामिनर यहां पर आपको कैसे क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन तो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट से संबंधित आपका पूछा जाएगा जिसके बारे में बात करेंगे हम आगे। अब आईक्यू से संबंधित आपका एक क्वेश्चन देगा एग्जामिनर आपके कि एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चों को कभी भी आईक्यू के आधार पर सेग्रेशन नहीं करना, उनको अलग नहीं करना, उनका पृथक्करण नहीं करना कि अगर किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है तो उनको अलग कर दिया, किसी का आईक्यू लेवल कम है तो उनको अलग कर दिया। ये काम एज ए टीचर कभी भी आपको करना नहीं है। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा बात ये आता है जैसे आईक्यू के आधार पर क्वेश्चन आ गया, जो ये आईक्यू जो निकाला जाता है बच्चों का, जो मापन किया जाता है, आईक्यू का मापन किया जाता है, इसके अंदर आपको कल्चर बाइसनेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? कल्चर बाइसनेस यानी कि सांस्कृतिक पक्षपात देखने को मिलता है। अब भाई देख लो जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मुझे आप लोगों का आईक्यू निकालना है। चलो देखो भाई ये वीडियो देखना है, इनका कितना आईक्यू लेवल है, लेकिन जितना आपका आईक्यू लेवल अगर मुझे आपका निकालना हुआ तो क्या मेरे पास जो डाटा आएगा क्या वो एक प्रमाणिक डाटा होगा? नहीं होगा, एक प्रमाणिक डाटा होगा। क्योंकि जो आपका आईक्यू लेवल निकल कर आएगा उसके अंदर आप लोग क्या होंगे, आप लोग अलग अलग कल्चर से होंगे।
कोई किसी संस्कृति को मानता होगा, कोई किसी संस्कृति को मानता होगा, कोई किसी संस्कृति को मानता होगा। तो जो जिस संस्कृति को मानता होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग भी प्रभावित होगी, उसका अधिगम भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आईक्यू का डाटा निकल कर आएगा उसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, ऑथेंटिक नहीं मान सकते। तो जो आपका आईक्यू होता है उसके अंदर आपका कल्चर बाइसनेस भी आपको देखने को मिलता है। इस तरीके का सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। तो जो आपका एग्जाम में अब क्वेश्चन बन गए, अब आपका न्यूमेरिकल वाला जैसे पूछा जाता है वो कम पूछा जाता है, अब आपके इस तरीके के समझ पर आधारित आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए। अब यहां से जो मेन चीज निकल कर आई वो निकल कर आया आपके गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, आपका गिफ्ट